Assalamu alaikum students, hope you may all fine. Today we will start exercise number 13b. Question number 1, state whether the following are true or false. हमने true और false का बताना है. पार्ट नंबर 1 में कहा उसने a right triangle can also be an isosceles triangle, कि राइट ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस भी हो सकता है. तो ये हमारा ट्रू है. हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है वो उसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं. तो ये मैंने एक ड्रा किया हुआ है. राइट एंगल जो होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. तो अगर इसकी ये टू साइड्स इक्वल हैं, मीन्स कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो ये क्या हो सकता है, ये राइट एंगल हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है. राइट एंगल आइसोसेलेस भी हो सकता है. सेकंड में उसने कहा है अ स्कालीन ट्राइंगल इज ऑलवेज एन एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. स्कालीन जो है वो कह रहा है हमेशा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है. हमें पता है एक्यूट एंगल वो होता है जो लेस देन 90 डिग्री का होता है. तो ये फॉल्स है, उसने ऑलवेज बोला है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो मैंने एक एंगल ड्रा किया है ये 90 डिग्री से अबव है. उसने कहा है कि ऑलवेज क्या होता है, वो आइसोसेलेस ही होता है. तो ये ऑब्ट्यूस भी हो सकता है. ऑब्ट्यूस एंगल वो होता है जो 90 से अबव होता है और 180 से लेस होता है. तो ये फिर क्या होगा, ये हमारा फॉल्स होगा. थर्ड में एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन आल्सो बी एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल. ठीक है, आइसोसेलेस जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है. तो ये हमारा ट्रू है. मीन्स ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रा किया है. आइसोसेलेस में हमें पता है जो इसकी टू साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं. इसकी एक ये साइड्स इक्वल है और एक ये साइड्स इक्वल है. तो ये एंगल जो मोर देन 90 डिग्री यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये किसको शायद कर रहा है, ये ऑब्ट्यूस एंगल को शायद कर रहा है. तो आइसोसेलेस के लिए टू साइड्स इक्वल हो गई और ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया. तो ये हमारा क्या है, ट्रू, क्योंकि इसमें हमने आइसोसेलेस को भी प्रूव कर दिया और ऑब्ट्यूस एंगल का भी हो गया. तो ये ट्रू है हमारा. द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक्सटीरियर एंगल जो बोल रहा है वो बाहर वाले जो एंगल हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 आर नॉट ऑल इक्वल. तो ये फॉल्स है हमारा. एक्सटीरियर एंगल जो है हमारे, अगर ये 3 साइड्स इक्वल हैं, इसके अंदर वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये जो एंगल बाहर वाले होंगे एक्सटीरियर एंगल होंगे तो ये भी हमारे इक्वल होते हैं. ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा स्टेट विद रीजंस. वो कह रहे हैं कि दलाइल दें वेदर आर नॉट यू कैन कंस्ट्रक्ट, कि आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते ट्राइंगल ए बी सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. हमें पता है ट्राइंगल्स के अंदर जो हम उसका वो मजमूआ एक होता है वो 180 का होता है. ठीक है, इसके अंदर जो एंगल बनते हैं वो 180 के इक्वल होते हैं. तो पार्ट नंबर 1 में देखते हैं एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री और एंगल सी 75 डिग्री. उसने सिर्फ ये कहा कि आप बना सकते हैं कि नहीं. हमने सिर्फ देखना है कि 180 हो रहा है या नहीं हो रहा, 180 से ज़्यादा ना हो और 180 से कम ना हो तीनों का. ठीक है, जो 180 के इक्वल आएगा वो कंस्ट्रक्ट हो सकता है. तो इसके तीनों का सम करें तो ये 180 आता है. तो आप लोगों ने ये वो रीज़न पूछ रहा था, सिंपल आप लोगों ने सेंटेंस लिख दिया एज द सम ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री सो ट्राइंगल ए बी सी कैन बी कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, इसी तरह से पार्ट नंबर 2 है एंगल ए 65 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल सी 35 डिग्री. इन तीनों का आप लोग सम करो तो ये बनता है 190 डिग्री और आप लोगों को रिक्वायर कितना है, 180 डिग्री. मीन्स के ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता. ठीक है, पार्ट नंबर 3 एंगल ए इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. इन दोनों का सम करें आप लोग तो 180 डिग्री बनता है. तो और एंगल जो हमारे पास एंगल सी है वो तो इसने दिया ही नहीं हुआ, तो कोई भी एंगल 0 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता. तो ये क्या है हमारा, एज एंगल सी इज़ नॉट गिवन सो ट्राइंगल ए बी सी कैन नॉट बी फॉर्म्ड, ये कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता. पार्ट नंबर 4 एंगल बी इज़ इक्वल टू 120 डिग्री, मेजर एंगल सी लेस देन 60 डिग्री. तो लेस देन 60 डिग्री है, मीन्स के अगर ये सही सी जो है लेस देन 60 डिग्री है तो ये अगर 59 डिग्री है आप लोग सपोज कर लें, तो हमारे पास जो फोर्थ एंगल आएगा वो थर्ड एंगल जो आएगा एंगल ए वो कितना होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा. तो ये क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्ट हो सकता है. सिंस एंगल सी इज़ लेस देन 60 डिग्री सो थर्ड एंगल ए हैज़ सम मेजरमेंट सो इट इज़ पॉसिबल. इसी तरह से पार्ट नंबर 5 है हमारा ए 68 डिग्री है, 50 डिग्री और 60 डिग्री. इनका सम करें तो 180 डिग्री है. तो ये भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है. दैट्स इट, गुड बाय.